सीढ़ियों से आकाश और रश्मि नीचे उतर रहे थे। सामने सोफे पर दोनों के परिवार वाले बैठे थे और बस उन दोनों के हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। रश्मि सीधे अपनी माँ के पास आ गई। उसके चेहरे पर मायूसी नज़र आ रही थी। फिर सबकी निगाहें आकाश की ओर चली गई और उसने इशारे से ना में जवाब दिया। उसके बाद हंसी खुशी वाला माहौल मायूसी में बदल गया। थोड़ी देर बाद आकाश के साथ उसके भैया भाभी और छोटी बहन उठकर घर जाने के लिए निकल गए। आकाश भैया, आपकी पसंद की लड़की तो हमें मिलने से रही। आप तो हर लड़की में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। अब तो शायद कोई परी उतरेगी आसमान से जो आपको पसंद आएगी। घर आते ही सुमन शुरू हो गई। सुमन ने चिढ़कर कहा, कितनी अच्छी लड़की थी रश्मि, इतना खूबसूरत चेहरा, पढ़ी लिखी, सारे काम जानने वाली घरेलू लड़की, ऊपर से उसके परिवार वाले भी कितने अच्छे लगे मुझे, कितने प्यार से बातें कर रहे थे और आपने ज़रा सी कमी के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं ठीक कह रही हूँ ना भाभी? सुमन ने अपनी बात कहकर अपनी बड़ी भाभी की राय पूछने के लिए कहा। आप ही कहिए भाभी, कहाँ आपका लाडला देवर 6 फुट का और कहाँ वो लड़की बस 5 फुट की? ये भी कोई मैच हुआ? आकाश ने भी अपनी भाभी से लाड़ लड़ाते हुए कहा। अच्छा, मतलब अगर वो लड़की 5 फुट 2 इंच की होती तो आपको पसंद आ जाती? सुमन ने नाराज होते हुए कहा। हाँ, तब मैं सोच सकता था, आकाश ने संजीदगी से कहा। अगर ऐसा ही था तो पहले ही मना कर देते, लेकिन जब उसे शादी के फंक्शन में देखा था तब तो उसकी शक्ल देखकर तुरंत रीझ गए थे और कहा था कि अगर इस लड़की का रिश्ता आ जाए तो मुझे मंजूर है। फिर जब पता चला कि उसका रिश्ता आपके लिए आया है तो फ़ौरन देखने जाने के लिए तैयार हो गए और आज जब देख कर आए हैं तो उसमें कमी निकाल दिया। उसके परिवार वालों को रिजेक्ट करने की वजह पता चली तो बेचारे कितने मायूस हो गए थे। पहले जब वो चाय लेकर हमारे सामने आई थी तब आप कितने खुश नज़र आ रहे थे। फिर आपने उससे अकेले मिलने की डिमांड रखी तो उन सबको उम्मीद हो गई कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, पर आप उससे अकेले मिले तो उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया कि वो आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। कितना दिल दुखा होगा बेचारी का। हाँ, तो जब हमारे सामने आई थी तो हील वाली सैंडल पहन कर आई थी और अचानक से देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी, पर जब छत पर मैंने उसे सामने से देखा तो कुछ खास नहीं लगी मुझे, और जब मेरी नज़र उसकी पेंसिल हील वाली सैंडल पर गई तो मैंने इनकार करना ही सही समझा। उसके जैसे नाटे कद की लड़की के लिए कोई नाटा लड़का ही सही रहेगा। मुझ जैसा शानदार नौजवान नहीं मिलने वाला उसे, आकाश ने जरा गुरूर से कहा। अब ऐसी लड़की तो मिलने से रही जिसमें कोई कमी ना हो। अब तक 17 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं आप देवर जी। मैं तो अब आपके लिए लड़की देखने नहीं जाऊंगी, बड़ी भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा। उन्हें भी आज बहुत बुरा महसूस हुआ था। आखिर वो भी एक औरत थी और कभी वो भी इस पसंद और नापसंद के दौर से गुजरी थी। अच्छा अच्छा, चुप करो तुम दोनों। जब मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है फिर वो वैसी ही लड़की चाहेगा ना। तुम दोनों तो उसके पीछे ही पड़ गई हो, शारदा जी ने अपने लाडले बेटे की शायद लेते हुए कहा। वही तो, इन्हें समझाओ माँ, कोई कमी निकाल कर तो बताए जरा। माँ की तरफदारी ने आकाश को और चढ़ा दिया। उसने स्टाइल से अपने हाथ से शर्ट की कॉलर उठाते हुए कहा। वैसे बात झूठी भी नहीं थी। 6 फुट लंबा कसरती बदन, गेरुआ रंग और घने स्टाइलिश बाल, वाकई शानदार शख्सियत का मालिक था आकाश। देखकर तो उसमें कोई कमी नहीं लगती। जब तक इंसान मुंह नहीं खोलता उसकी कमी भी पता नहीं चलती, पर जब आप छोटी छोटी बातों पर लड़कियों को ठुकरा देते हो तब आपकी बुराई पता चलती है। आपको पता भी है भाभी को कितना बुरा लगता है। वो कितने मन से अच्छी लड़कियों के रिश्ते देखती हैं और आप बस बस बहुत जुबान चला लिया तुमने। चुप करो, तुम्हारा बड़ा भाई है। शारदा जी ने बेटी को डांट कर चुप रहने के लिए कहा। ज़बरदस्ती तो मैं किसी को पसंद नहीं करने वाला। आकाश भी अपनी बात पर अड़ा था। तो फिर ठीक है, आप खुद ही कोई परी ढूंढ लीजिए। लगता है आपको पत्नी नहीं कोई मेडल चाहिए। कम से कम अपनी बहन को ही देख लीजिए। साधारण रंग है, साधारण कद की है। सुमन के जो मुंह में आया बोल दिया और अपने कमरे में चली गई। ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है आज? माँ, वो लड़की सुमन की सहेली की रिश्तेदार थी, इसलिए वो इतने तैस में है। पर मैं कह देता हूँ,
मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद की ही लड़की से करूँगा। एक बात बोलूँ देवर जी, आपने अपने लिए जो आइडियल बनाया है उसमें केवल खूबसूरती का ही नहीं, अच्छी सीरत का भी ख्याल रखिए, नहीं तो ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। मुझे पता है भाभी, अच्छी सूरत के साथ अच्छी सीरत और सलीकेदार होना भी ज़रूरी होता है, पर पहली नज़र में तो चेहरे की खूबसूरती ही देखी जाती है, जबकि बाकी चीज़ें हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं। हर लड़की में ये खूबी नहीं होती कि वो अपने पति और ससुराल वालों के अनुसार खुद को ढाल सके, पर खैर, ईश्वर करे आपको आपकी पसंद की लड़की मिल जाए। इतना कहकर भाभी भी उठकर चली गई तो आकाश ने माँ की ओर देखा। माँ, भाभी मुझसे नाराज़ हो गई है क्या? अरे तुझे पता है ना, तेरी भाभी तुझे कितना लाड़ करती है। अभी थोड़ी देर में वो अपनी नाराज़गी भूल जाएगी, तू चिंता मत कर। माँ, भाभी मुझसे नाराज़ हो गई है क्या? तेरी भाभी तुझे बहुत मानती है, जानता है ना। वो तो बस लड़की वाले उसके मायके के हैं और वो उस लड़की को बचपन से जानती है, इसलिए अभी ज़रा सोच रही है और कुछ नहीं। बस माँ, शादी तो मैं अपनी पसंद की आइडियल लड़की से ही करूँगा, भले ही इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़े। और फिर उसकी किस्मत ने उसे जल्दी ही अपने पसंद की आइडियल लड़की से मिला दिया। हुआ यूं कि वो अपने दोस्त की शादी में गया था। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर जयमाला की रस्म के लिए खड़े थे। लड़के के दोस्त लड़की की सहेलियां से चुहल करने में लगे थे। आकाश दूल्हे रमन के बगल में खड़ा था। रमन उसका खास यार जो था, और तभी एक आवाज़ सुनकर उसकी नज़र उठी और बस उठी ही रह गई। वो खूबसूरत परी चेहरा दुल्हन के साथ खड़ी थी, उसके हाथों में वरमाला की थाली थी। आवाज़ उसी की आई थी, देखिए आप लोग साइड हो जाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। बात तो उसने साधारण सी ही कही थी, पर उसकी आवाज़ में ऐसी कशिश थी कि इस शोरगुल वाले माहौल में भी आकाश को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो गई। आकाश की नज़र जैसे ही उस पर गई, उसके दिल ने कहा, बस आकाश, तेरी तलाश पूरी हुई। इतना दिलकश चेहरा, इतनी खूबसूरत आवाज़, छरहरी काया, लंबी भी कम से कम 5 फुट 4 इंच होगी। आकाश की आंखें जैसे एक ही नज़र में एक्सरे मशीन की तरह काम कर रही थी। वो आसपास के माहौल से बेगाना सा हो गया और वो जिसकी ओर लड़कियां खिंची चली आती थीं, पर वो कभी किसी को खातिर में नहीं लाता था। आज अपनी पसंद की लड़की देखकर बेताब हो गया और सीधे उसके करीब चला गया और उसके कान में सरगोशी सी करता हुआ बोला, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। और भीड़ की वजह से उसके होठ लड़की के कान के लवों से छू गया। उसने इतने करीब आकर बोलने से पहले तो लड़की के चेहरे के भाव कठोर से हुए, पर जैसे ही उसकी नज़र बोलने वाले इंसान पर गई, वो मुस्कुरा दी। एक पल में ही जैसे लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसे मुस्कुराते देखकर आकाश का दिल खुशी से झूम उठा और उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आपका खूबसूरत नाम? लड़की ने एक अदा से अपने चेहरे पर आ रहे बालों की लट को पीछे किया और हंसकर स्टेज से उतर गई। और तब उसका ध्यान गया, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना चुके थे और अब एक एक करके रिश्तेदारों को बुलाकर तस्वीरें बनाई जाने लगी थी, इसलिए शायद वो चली गई थी। फिर तो सबकी निगाहें शादी की रस्मों की ओर और आकाश की नज़रें उस हसीना की ओर लगी रही और वो उसकी नज़रों से बचने में लगी थी। वो जल्दी से जल्दी उस लड़की के बारे में सब पता करना चाहता था। उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है। दिल में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं वो पहले से किसी से इंगेज तो नहीं, पर उसके सारे सवालों के जवाब देने वाली उससे बचती फिर रही थी। इन्हीं सोचों में जूते चुराने की रस्म शुरू हो गई। रमन ने अपने जूते आकाश को संभालने के लिए कहकर मंडप की राह ली। वो जूते के पास बैठा था, पर उसकी नज़र तो कहीं और ही थी, इसलिए कब जूते उसके बगल में से गायब हो गए उसे पता ही नहीं चला। फेरों के बाद रमन उसके पास आया। वाह यार, तू इतनी देर तक मेरे जूते संभाले बैठा रहा, थैंक यू। चल अब डिब्बे से जूते निकाल कर मुझे दे। तब आकाश ने खुशी खुशी डिब्बा खोला और खाली डिब्बा देखकर खुद ही झेप गया। यार पता नहीं जूते कहाँ गायब। ओह शिट यार, अब जूते चुराने के बदले में नेक देना पड़ेगा मुझे। क्या यार, शादी में भी कंजूसी? तू तो बड़ा दिलदार है ना, तो दे दे तू ही। रमन भी अपने नाम का एक ही कंजूस था। ठीक है, ये ले 10,000, बस भाभी की सहेली का एड्रेस बता देना मुझे। हैं, इतनी सी बात के लिए तू सचमुच मुझे पैसे दे रहा है? नहीं, तू ख्वाब देख रहा है। नहीं चाहिए तो वापस दे दे मुझे।
अरे यार का गिफ्ट लौटाना अच्छी बात नहीं होती है। रमन ने हंसते हुए नोटों की गड्डी अपने जेब के हवाले की। फिर लड़कियों को थोड़ा सा परेशान करने के बाद उसने 10,000 उनके हवाले किया और तब उसे दुल्हन के साथ कमरे में जाने दिया गया। फिर सब लोग अपनी अपनी जगह पकड़कर सोने के लिए चले गए। आकाश ने इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई पर शायद वो भी सोने चली गई थी। फिर आकाश ने उसे विदाई के वक्त ही देखा। दुल्हन उसके गले लगकर रो रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। आकाश ने उसे रोते हुए देखा तो उसका मन किया जाकर अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ दे और कुछ ऐसा कह दे कि उसके होठों पर मुस्कान खिल उठे। पर यह सोच उसके मन में ही रह गई। अभी उसके पास ऐसा कोई हक जो नहीं था कि वो उसके करीब जा सकता। फिर माहौल भी विदाई का था। सबकी आंखें भरी हुई थी। दुल्हन को रमन के साथ कार में बैठा दिया गया और ना चाहते हुए भी आकाश को भी बारात के साथ वापस लौटना पड़ा। कार में बैठने के बाद भी वो पीछे की ओर उसे देखता रहा, उसकी ओर अभी तक जिसका नाम भी उसे पता नहीं था। उसके एक दोस्त ने उसे ठहूका दिया। क्या बात है, इतनी देर तक तो दुल्हन भी पीछे नहीं देख रही है, यहीं बसने का इरादा है क्या? काश ऐसा ही हो, उसने बेख्याली में कहा। क्या बात है, बड़े उलझे हुए से लग रहे हो, दोस्त ने उसे जांचती नज़रों से कहा। तो वो झेप कर कार की सीट से लग गया। अभी बगैर सब कुछ पता किए वो किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। अब उसे रमन की पत्नी से ही सब पता चल सकता था और उसके लिए 1-2 दिन तो रुकना ही था। आकाश बारात के साथ घर वापस आ गया पर दिल तो वहीं दुल्हन की सहेली के पास अटका पड़ा था। अब तो उसे एक ही आस थी कि शायद दोस्त की रिसेप्शन पार्टी में उसे अपनी महबूबा के बारे में पता चल जाए। 2 दिन बाद ही रिसेप्शन पार्टी थी पर ये 2 दिन भी उसे 2 साल की तरह लग रहे थे। शायद उसे पहली नज़र में ही उस अनजान हसीना से मोहब्बत हो गई थी और इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं वो किसी और से इंगेज ना हो। खैर 2 दिन बीता और आज वो रिसेप्शन में जाने के लिए रेडी हो रहा था। यहाँ उसकी भाभी और बहन भी जाने वाली थी। वो तैयार होकर नीचे आया तो भाभी पहले से ही रेडी हो चुकी थी। भाभी ने आकाश की ओर जांचती नज़रों से देखा। क्या बात है, इतनी तैयारी के साथ जा रहे हो? वो डिनर सूट में लग भी बहुत हैंडसम रहा था। क्या पता भाभी, वहाँ किसी से मिलना हो जाए जो मेरे दिल को पसंद आ जाए, उसने पहली बार हौले से मुस्कुराकर कहा। ईश्वर करे ऐसा ही हो, किसी पर आकर तो तुम्हारी नज़र रुके और मैं भी तुम्हारे सिर पर सेहरा बांधूं, भाभी ने भी मुस्कुराकर कहा। अच्छा अब चले, सुमन ने आकर दोनों को टोका। अरे हाँ यार, 8:30 बजे गए, चलो जल्दी चलते हैं। पार्टी में पहुंचकर सबसे पहले भाभी ने दुल्हन को गिफ्ट दिया और फिर वो और सुमन अपने जान पहचान की औरतों से बातें करने लगे। आकाश स्टेज पर ही अपने दोस्त के पास रुक गया और उसे इशारे में पूछने की कोशिश की कि उस लड़की का एड्रेस पता किया, पर वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक तो इतनी भीड़ थी, उस पर सब दूल्हा दुल्हन से ही मिलने आ रहे थे। आकाश उससे बात नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि यहाँ आना व्यर्थ ही गया। तभी दुल्हन के मायके के लोग पार्टी में शामिल होने आए और उन्हें तस्वीरों के लिए स्टेज पर बुलाया गया। उनमें वह खूबसूरत हसीना भी शामिल थी। पहले तो आकाश ने ध्यान नहीं दिया, फिर रमन की आवाज़ पर उसका ध्यान टूटा। रमन ने बड़े प्यार से उसे बुलाया था। कशिश, तुम इधर आओ मेरे पास। तब आकाश ने उधर निगाह की और उसकी नज़रें कशिश के खूबसूरत चेहरे पर जाकर बैठ गई। क्रीम और मैरून कलर के लहंगे चोली में उसका गोरा रंग दमक रहा था। अनायास ही कशिश ने भी अपनी पलकें उठाई और उसकी नज़रें आकाश की घूरती नज़रों से जा टकराई। कशिश ने शायद उसे पहचान लिया था, इसलिए वो हौले से मुस्कुराकर रमन के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर सबके साथ तस्वीरें लेने का सिलसिला समाप्त हुआ और दूल्हा दुल्हन के साथ कशिश और आकाश के साथ कुछ और नौजवान पार्टी खाने बैठी। कशिश अपनी प्लेट लेकर एक साइड में खाने लगी तो आकाश भी उसके पास ही आ गया और सबकी नज़र बचाकर एक गुलाब की कली उसके हाथ में थमा दिया। ये किस लिए? कशिश ने हंसते हुए पूछा। हमारे मिलने के यादगार के तौर पर रख लीजिए। वैसे आप इस कली की तरह ही नाजुक और खूबसूरत हैं, आकाश ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। अच्छा, वो फिर से हंसी और कहा, ऐसे तो मुझे नहीं लगता हमारे बीच ऐसा कुछ है कि ये गुलाब मैं रखूं, पर फिर भी मैं रख लेती हूँ। वो क्या है ना, मुझे किसी भी कली को ठुकराने में बहुत
दुख होता है। कली को ठुकराने का मतलब है किसी प्यार भरे मासूम दिल को ठुकराना, और मैं किसी को ठुकरा कर दर्द नहीं देना चाहती। वाह, आपकी सोच तो आपकी ही तरह बेहद खूबसूरत है। चलिए, मेरे लिए आसान हो जाएगा, आकाश ने खुशी से कहा। फिर उसे याद आया कि कशिश की मुलाकात अपनी बहन और भाभी से करवाना सही रहेगा। इसलिए आकाश ने सुमन और भाभी को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें घुमाई तो वो कुछ औरतों के बीच बातें करती दिखाई दी। सुमन, इधर आना जरा, उसने सुमन को अपने पास बुलाया। हाँ भैया, बोलिए। चलो, तुझे किसी से मिलवाना है। किससे? तेरी होने वाली भाभी से। अच्छा, कब मिली आपको? यहाँ पार्टी में। हाँ यार, तू देख तो सही, अपने भाई की पसंद पर नाज होगा तुझे। दुल्हन की तरफ से आई है, बहुत खूबसूरत है कशिश, पहली नज़र में ही पसंद आ गई मुझे। नहीं भैया, मुझे नहीं मिलना किसी से। अभी आप पहली बार मिले हो तो वो आपको अच्छी लगी, और जब आप अगली बार मिलोगे तो फिर कोई कमी ढूंढ लोगे। मुझे तो आप माफ़ ही करो। अरे कशिश वाकई बहुत सुंदर है, तुम देखोगी तो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। फिर तुम मान जाओगी मेरी पसंद कितनी सुपर है। मुझे तो सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं, वो तो आप हो जो सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हो। नहीं, वो बिल्कुल मेरे आइडियल से मैच करती है, कोई भी कमी नहीं है उसमें। अच्छा, फिर तो वो पक्का किसी से इंगेज होगी, या तो सगाई हो चुकी होगी, या फिर रिश्ते की बात चल रही होगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, शुभ शुभ बोलो, आकाश ने बेचैन होकर कहा। अच्छा, आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? अभी तो आप उसे ठीक से जानते तक नहीं हैं। बस मेरा दिल कह रहा है वो मेरे लिए ही बनी है, तुम एक बार मेरे साथ तो चलो। नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से, आप भाभी को मनाओ, कहकर सुमन भाभी के पास चली गई, जो उन दोनों के पास ही आ रही थी। किससे मिलाने की बात कर रहे हो आकाश? भाभी ने मुस्कुराकर पूछा। प्लीज़ भाभी, आप मेरे साथ चलिए, मैं उससे मिलवाता हूँ आपको। कशिश नाम है उसका, दुल्हन के यहाँ से आई है। अच्छा ठीक है, चलो मिल लेते हैं। ओह थैंक यू भाभी। उधर देखिए, कोने में खड़ी है, आकाश ने उंगली से इशारा किया और फिर चौंक गया। कशिश वहाँ से चली गई थी। ओह, इस सुमन की वजह से देर हुई और वो चली गई। अब किधर देखूं? अच्छा, कुछ हुलिया तो बताओ। मैं भी बहुत सारी औरतों से मिली थी, क्या पता उससे भी बात की हो। अच्छा, वो मैरून और क्रीम कलर के कंट्रास्ट वाले लहंगे वाली लड़की? हाँ हाँ, वही तो कशिश है। उसके बालों का कलर ब्राउन है, बाल लंबे और बेहद सिल्की हैं। उसकी गर्दन की बाईं तरफ तिल है, और जब हंसती है तो उसके गालों पर डिम्पल बनते हैं। वाह भाई, कुछ ज़्यादा ही पता कर लिया आपने इतनी जल्दी, सुमन हंसकर बोली। तू तो रहने ही दे, तुम्हारी वजह से ही वो चली गई, वरना तो यहीं खड़ी थी। अच्छा पापा, बहस घर चलकर कर लेना। और हाँ आकाश, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ उसे सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुमने जितना बताया उतना तो मुझे नहीं मालूम, पर ऐसी ही लहंगे वाली लड़की मुझे भी बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने उसके बारे में पता किया। पर क्या भाभी, उसकी अभी पिछले महीने ही सगाई पक्की हुई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या पता वो कोई दूसरी लड़की हो सकता है, मैं ठीक से नहीं कह सकती। अरे उधर देखो, मैं उसके बारे में कह रही थी। भाभी ने आकाश का ध्यान दूसरी ओर दिलाया। सामने से एक खूबसूरत लड़की चली आ रही थी, जिसकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उस लड़की का हुलिया आकाश के बताए हुलिये से पूरी तरह मैच कर रहा था। आकाश ने उसे देखा, वाकई वो भी बहुत खूबसूरत थी, पर वो लड़की कशिश बिल्कुल नहीं थी। उसने चैन की सांस लेते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। तभी उसकी निगाहें स्टेज की ओर चली गई और उसका दिल उछल पड़ा। वो तो गनीमत है कि दिल का उछलना किसी को नज़र नहीं आता, वरना लोग सवाल करने लगते। आकाश ने अपने दिल को संभालते हुए भाभी को बताया। भाभी, वो देखिए, उधर स्टेज पर वही है कशिश। अच्छा, वो तो सुना है अभी शादी नहीं करना चाहती है, फाइन आर्ट्स में मास्टर कर रही है, भाभी ने अपनी जानकारी बयान करते हुए कहा। ओहो बिल्कुल भाई, ऐसी लड़की की सोच तो आर्टिस्ट ही होनी चाहिए, आकाश ने तारीफ करते हुए कहा। सोच लो, अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद है। हाँ तो मैं कौन सा गरीब हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, उसके सारे सपने पूरे कर सकने में सक्षम हूँ। लेकिन सुना है वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है। उसकी माँ से एक दो औरतें उसके रिश्ते के लिए पूछ रही थी,
मेरे सामने की बात है। तब उन्होंने बताया पहले भी इसलिए कई रिश्ते मना कर चुकी है क्योंकि अभी वो आगे पढ़ना चाहती है। हाँ, हो सकता है उसने भी कोई आइडियल बना रखा हो और फिर कोई मेरी तरह ना मिला हो। अब आप ही देखिए ना, मैं भी तो कई रिश्ते ठुकरा चुका हूँ जो कि आप लोगों की नज़र में अच्छे रिश्ते थे। प्लीज़ भाभी, आप बात कीजिए ना। क्या अभी? हाँ भाभी प्लीज़, फिर तो वो अपने शहर चली जाएगी। खैर, इतना तो पता चला है मुझे, वो दुल्हन की चचेरी बहन है और अभी कुछ दिन उसकी छुट्टी चल रही है तो वो बहन के पास रुकने वाली है। अच्छा, पर अभी उससे मिल तो लीजिए ना प्लीज़। भाभी को उसकी जल्दबाजी पर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उसे बेख्यानी से देखा, फिर उसके साथ स्टेज की ओर बढ़ गई। दोनों उसके पास पहुँचे तो वो कुछ ढूंढती सी लगी। क्या ढूंढ रही हैं आप? आकाश ने पूछा। जी, वो दीदी का झुमका नहीं मिल रहा है तो मुझे लगा वो तो ज़्यादा समय तक स्टेज पर बैठी थी, इसलिए मैं यहाँ देखने आ गई। ओहो, मिल गया मुझे। मैंने तो पहले ही कहा था यहीं गिरा होगा। कशिश खुश होकर बोली। अरे वाह, आप तो खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है या? ओह, इसका मतलब आप दोनों की मुलाकात हो चुकी है। हाँ, और पहली मुलाकात में ये ही कुछ ज़्यादा ही फैल रहे थे। कशिश ने अजीब से लहजे में कहा। अच्छा कशिश, तुम यहाँ रुकने वाली हो ना? भाभी ने बात करने की कोशिश शुरू की। जी, अभी मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं तो 15-20 रोज़ तो रुकूंगी मैं। तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छी करती हो। मुझे तो ये खुद एक खूबसूरत पेंटिंग लग रही है। लगता है आप तारीफ बड़े खुले दिल से करते हैं। काश मैं अपना दिल खोलकर दिखा सकता तुम्हें, आकाश ने अपने दिल में कहा। कशिश ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसने उसके मन के भाव को पढ़ लिया हो। वो हौले से मुस्कुराई और भाभी को बाय करके चली गई। भाभी ने आकाश को ठहूका दिया। चलो अब हमें भी घर चलना चाहिए, वो जा चुकी है। भाभी, मुझे हर हाल में यही लड़की चाहिए। बुद्धू, ये कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें चाहिए तो चाहिए। भाभी, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरी दिली ख्वाहिश है। ये कैसी बात हुई? ज़िंदगी एक लड़की पर ही नहीं रुक जाती, लेकिन मेरी तलाश कशिश पर आकर रुक गई है। क्या आप इसमें मेरा साथ नहीं देंगी? शादी के लिए केवल खूबसूरती मायने नहीं रखती, उसमें और भी खूबियाँ देखनी चाहिए। मुझे तो उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। फ़िलहाल तो मुझे एक कमी नज़र आ रही है और वो ये है कि उसे अपनी खूबसूरती पर काफ़ी नाज है। खैर, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है और ये बात उस पर सूट भी करती है। अब कोई इतना हसीन हो तो गुरूर आ ही जाता है। मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही कहते हैं। सोच लो, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, पहले भी कई रिश्ते ठुकरा चुकी है, तो अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन इनकार करने की वजह बतानी होगी और अगर इंतज़ार करने के लिए कहा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बिल्कुल जिद्दी हो, घर चलकर बात करते हैं। चलो, देखो सुमन भी इधर ही आ रही है। भाभी को महसूस हो रहा था कि कैसे एक लड़की ने आकाश को बदल दिया था और फिर घर आते ही उसने सबके सामने जता दिया कि उसे कशिश से ही शादी करनी है। उसकी बात सुनकर आकाश की माँ खुश हो गई। तब सुमन ने फिर से अपनी बात दोहराई। कहीं ऐसा ना हो आप बाद में पछताएं। तुम रहने दो, मेरी भाभी मेरी शादी की बात ज़रूर चलाएंगी। भाभी प्लीज़, आप जल्दी ही रिश्ते की बात चलाएं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो जाए। ठीक है, मैं कल ही बात शुरू करती हूँ। बस मुझे एक ही बात का डर है कि कहीं वो सबकी तरह हमें भी मना ना कर दे। तो फिर आप कल ही मम्मी के साथ चले जाइए। मुझे यकीन है कशिश रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। सभी मर्दों को यही खुशफहमी होती है। वैसे भी हमारे समाज में लड़कियों को लड़के नापसंद करने का हक है ही कहाँ। सुमन ने कहा। क्यों? क्या तुझे अपनी सगाई से एतराज़ है? दीपक की पोस्ट कितनी अच्छी है, फिर बड़े अमीर परिवार का इकलौता वारिस है, 2 बहनें हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, और क्या क्या चाहिए तुझे? अच्छा, आपने बहनोई पसंद करते समय उनकी लंबाई देखी थी? मुझसे 2 इंच ही ज़्यादा होगी। हालांकि भाभी ने इस बात पर ऐतराज़ भी किया था, पर वो आप ही थे जिन्होंने कहा था कि लड़के को केवल लंबाई के लिए मना करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लड़का इतनी अच्छी पोस्ट पर है कि सुमन राज करेगी। तब आपने ये सोचा कि हम साथ में खड़े होंगे तो हमारी जोड़ी कैसी लगेगी? सुमन ने कहना शुरू किया तो बगैर रुके कहती चली गई। सुमन के मन में इतने दिनों से जितनी बातें भरी थी उसने आज सब बोल कर रख दिया।
आकाश के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। हमारे समाज की मानसिकता ही ऐसी है। बेटियों को कितना भी पढ़ा लिखा दो, अपने पाँव पर खड़े होने का अवसर दे दो, पर बात जब जीवन के सबसे अहम फैसले की आती है, अपना जीवन साथी चुनने की आती है, तो फैसला परिवार वाले ही करते हैं। सुमन ने तो अपने दिल की भड़ास निकाल लिया था और आकाश बस चुपचाप खड़ा था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं थे। फिर चुप रहना ही था उसे। तब उसकी माँ ने बीच बचाव किया। सुमन, तुम जाओ अपने कमरे में। पता नहीं तुम्हें आजकल क्या हो गया है, हर बात में अपने भाई से बहस करने लगती हो। कोई लिहाज नहीं है तुझे छोटे बड़े का। अगर ऐसा ही हाल रहा तो ससुराल में नाक कटवाएगी हमारी। सुमन माँ की डांट सुनकर अपने कमरे में चली गई। तब भाभी ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, अच्छा तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि कशिश हाँ में ही जवाब देगी? हाँ भाभी, मुझे पूरा यकीन है। मना करने की कोई वजह होती है और उसे कोई वजह नहीं मिलेगी। फिर ठीक है, कल मैं मम्मी जी के साथ उससे मिलने जाती हूँ। हालांकि लड़के वाले होकर खुद से रिश्ता लेकर जाना अटपटा सा लग रहा है, पर तुम्हारी खुशी के लिए वो भी सही है, भाभी ने कहा और वो भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उनकी बात सुनकर तो आकाश बहुत खुश हो गया और फिर वो सारी रात कशिश के साथ की उसके साथ खूबसूरत ज़िंदगी की कल्पना करता रहा। रमन आकाश का रिश्ते में भाई था, इसलिए आकाश की माँ ने उसकी माँ को अपने आने के लिए फ़ोन कर दिया और बताया कि हम लोग शाम में कशिश से आकाश के रिश्ते के बारे में बात करने आ रहे हैं, इसलिए कशिश और उसके मम्मी पापा को ये बात बता देना। उनकी बात सुनकर पहले तो वो हैरान हो गई, फिर हामी भी भर ली कि वो कशिश के मम्मी पापा को सारी बातें बता देंगी। सच तो ये था कि आकाश की माँ को भी ये सब खुद से कहते हुए बड़ा अटपटा लग रहा था, पर क्या करती, बेटे की खुशी का सवाल था। बात करने के बाद उन्होंने सबको बता दिया कि शाम में कशिश को देखने चलेंगे। आकाश ये बात सुनकर ऐसे खुश हो गया जैसे उसने आधी जंग जीत ली हो। उसने आज ऑफिस की छुट्टी कर ली। वो बस शाम होने का इंतज़ार करने लगा और तब उसे एहसास होने लगा कि किसी से मिलने की आस हो तो इंतज़ार करना कितना बेचैन करता है। कभी लगता कि ऑफिस चला गया होता तो ही अच्छा होता। वैसे भी कशिश से मिलने तो मम्मी और भाभी को ही जाना था, पर आज दिल में इतनी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है कि ऑफिस जाकर भी किसी काम में मन नहीं लगने वाला था। वो यूं ही अपने विचारों में उलझा खुद से बातें कर रहा था जब रमन की माँ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि कशिश चाहती है कि आकाश भी साथ में आए। ये बात सुनकर भाभी को बहुत अजीब लगा कि लड़की खुद से लड़के को साथ लेकर आने की बात कर रही है, पर फिर भी आकाश को तो बताना ही था। उन्होंने ये खबर आकाश को जाकर दे दिया, जिसे सुनकर वो खुश हो गया। उसे लगने लगा जैसे कि बिन मांगे ही ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अब वो भी कशिश से रूबरू मिल सकेगा। फिर शाम में सब कशिश से मिलने पहुँचे। रमन की माँ ने सबका अच्छे से स्वागत किया। कशिश की माँ भी सबके साथ आकर बैठ गई। रमन की नई नवेली पत्नी भी सबके साथ ही बैठी थी। नौकर नाश्ते की प्लेट ट्रे में सजा कर लाया था और सभी बातें करते हुए नाश्ता करने लगे थे। सारी औरतों के बीच आकाश अकेला ही मर्द था, इसलिए वो बस चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसने आंटी से पूछा, आंटी ये रमन कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, वो तो ज़रा मार्केट तक गया है, कुछ ज़रूरी सामान लेने। ओह अच्छा। समय बिताने के लिए वो भी नाश्ता करने लगा, पर उसका सारा ध्यान दरवाजे की ओर ही लगा था जहाँ से कशिश अंदर आने वाली थी। पर यह इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। आकाश ने वक्त देखा तो चौंक गया। उसे यहाँ आए लगभग 2 घंटे व्यतीत हो चुके थे, पर कशिश अभी तक नहीं आई थी। इस बीच सबने चाय नाश्ता भी कर लिया, पर उसका कोई पता नहीं था। उसने भाभी को इशारे से कहा तो उन्होंने कशिश की माँ से पूछा, आंटी कशिश नहीं आई अब तक? हमें आए हुए काफ़ी देर हो गई है, फिर हम भी चलेंगे। हाँ, कशिश ज़रा शॉपिंग पर गई है अपने पापा के साथ। कह रही थी यहाँ बैठे बैठे ऊब गई है, इसलिए पेंटिंग का सामान खरीदने जा रही है। उनकी बात सुनकर आकाश का दिल थोड़ा सा उदास हुआ कि हमें बुलाकर खुद चली गई। फिर सोचा कि शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं उसका इंतज़ार करके लौट जाऊँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कितनी देर में घर आएगी। शाम होती जा रही थी। भाभी ने उसे देखा और इशारे से पूछा, क्या करें, चलना है कि अभी और रुकने का मन है? और उसने बस थोड़ी देर और रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद कशिश शॉपिंग बैग से लदी हुई अंदर आई और सारे सामान एक ओर रखकर सबसे मिलने आ गई।
उसने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। कशिश को देखकर आकाश बच्चों की तरह खुश हो गया। आकाश की माँ और भाभी ने कशिश से थोड़ी देर बात की और फिर कशिश और आकाश को अकेले मिलने के लिए छत पर जाने की व्यवस्था करवा दी। छत पर भाभी भी उनके साथ में आई थी। छत पर पहुंचते ही आकाश ने कशिश से कहा, आप हमें बुलाकर खुद चली गईं। देख लीजिए, फिर भी हमें आपका आने का यकीन था। अच्छा, आपके यकीन की तो दाद देती हूँ मैं। वैसे आपको कुछ ज़्यादा ही यकीन है अपने बारे में, इसलिए अभी तक रुके थे। जी, इंसान को खुद पर यकीन होना ही चाहिए। अच्छी बात है, कहकर वो भाभी की ओर मुड़ी और बोली, भाभी जी, मैं बहुत थक गई हूँ। आशा करती हूँ आप माइंड नहीं करेंगी। मैं अब आराम करना चाहती हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ, आकाश की भाभी ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर सजाकर कहा। तो उसने हाथ जोड़कर विनम्र लहजे में शुक्रिया कहा, जिसका साफ मतलब था कि अब छत पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, नीचे चलते हैं। फिर तीनों नीचे उतर आए और अब उन्हें आए हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए आकाश की माँ और भाभी ने सबसे जाने की इजाज़त ली और अपने घर चले आए। हालांकि तीनों को अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि कशिश ने बगैर बोले भी शादी के लिए इनकार कर दिया है। फिर भी आकाश के कहने पर दूसरे दिन रमन की माँ को फ़ोन करके पूछा गया और उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बता दिया कि कशिश ने शादी के लिए मना कर दिया है। लेकिन इनकार करने की कोई तो वजह होगी। आकाश ने अपनी माँ को वजह पूछने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ को भरसक संयत करते हुए पूछा। हालांकि उन्हें इस इनकार से बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। वजह है और ऐसी है कि कोई चाह कर भी पूरा नहीं कर सकता है। अच्छा, ऐसी वजह कौन सी है? कशिश ने कहा है कि उसे आकाश की लंबाई ज़्यादा लगती है। अगर वो 2-3 इंच कम होता तो मैं ज़रूर हाँ कर देती, पर ऐसा हो नहीं सकता और वह अपने आइडियल के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने साफ कहा कि कम लंबाई वाले तो हील पहनकर अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा लंबाई का कुछ नहीं किया जा सकता है। मुझे ज़्यादा लंबे लोग ऊँट लगते हैं। इतना कहकर रमन की माँ ने फ़ोन रख दिया और आकाश को पहली बार ठुकराए जाने का दर्द समझ आया। सुमन ने ये बात सुनी तो ना चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। हर किसी को हक है अपना आइडियल बनाने का। बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी का दिल हमारी वजह से ना टूटे। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।